नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। एक बार फिर से देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अब राजस्थान में भी संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। इस दौरान कोविड-19 के नए सब वेरिएंट यानी कि एक और स्वरूप JN.1 ने देश और दुनिया को सतर्क कर दिया है। पिछले 2 दिनों में 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 21 नए वेरिएंट के हैं और राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कोरोना के 6 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत भी हो गई है। फिलहाल राजस्थान में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो संख्या 10 पहुंच चुकी है। इनमें से 2 जयपुर में भर्ती हैं तो 2 जैसलमेर में हैं। और कोरोना की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र के निर्देशों के बाद राजस्थान में भी कोविड बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों से कमोबेश वही कहा गया है जो कोरोना महामारी की शुरुआत से ही कहा जा रहा है। मसलन सर्दी जुकाम की स्थिति में लोगों से दूरी बनाए रखना, हाथों को 20 सेकंड तक धोना, बच्चों बुजुर्गों के बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। और राजस्थान में जैसलमेर में कोरोना के 2 संक्रमित मरीज मिलने के बाद से राजधानी जयपुर में भी कोरोना के 2 नए मामले सामने आ चुके हैं और एक मरीज प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS हॉस्पिटल में और एक दूसरा बच्चे को JK लोन अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक मरीज भरतपुर और दूसरा झुंझुनू जिले का रहने वाला है। और सर्दी का मौसम आने और पर्यटन सीजन के दौरान कोविड की दस्तक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आने पर स्ट्रेन की पुष्टि करेगा। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कोरोना के 6 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद से सरकार और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने एहतियात बरतते हुए मेडिकल एजुकेशन विभाग के कमिश्नर शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित की है जो कोविड कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग का काम करेगी। तो फिलहाल देखिए, तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से कोरोना के केसेस अब बढ़ रहे हैं उससे चिंता भी बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है ताकि मरीज अगर पहुंच रहे हैं अस्पतालों में तो ऑक्सीजन प्लांट की अगर बात की जाए या फिर बेड की बात की जाए, इन सभी चीजों की व्यवस्थाएं मुकम्मल रखी जा रही हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस तरीके से राजस्थान में जो कोरोना संक्रमण बढ़ती जा रही है उसको लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत जुड़ चुके हैं जयपुर से। हमारे साथ संवाददाता अरुण हर्ष हैं जोधपुर से। इसके अलावा दौसा से भी हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह नारूका जुड़े हुए हैं। शुरुआत वीरेंद्र से करते हुए, वीरेंद्र देखिए कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में भी 2 मरीज सामने आ चुके हैं। फिलहाल कैसी व्यवस्थाएं वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है और प्रशासन की तरफ से लोगों को किस तरीके से अलर्ट रहने की बात की जा रही है, जो कि गंभीर मसला है और मामले बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान में कोविड के मामले अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा हैं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की जो तमाम जो टीम है, तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर साफ तौर पे सभी को ये हिदायत दी गई है कि किसी भी पेशेंट को यानी आम जनता को किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिससे क्या है कि वो कोविड के अंदर परेशान हो। वहीं साफ तौर पे उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उनकी प्रॉपर तरीके से देखरेख हो और वो जो जहाँ पे जो बंद पड़े प्लांट है उनको फिर से चालू किया जाए। और इसके अलावा जो बेड हो गई या फिर जो कोविड के दरमियान जो चीजें यूज में आती है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो तमाम वो ऐसी चीजें हो जो आम लोगों के जीवन में काम आती है, उसको ध्यान में रखते हुए भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग है उनके तमाम जो अधिकारी हैं उनको साफ तौर पे निर्देश दिए कि आप इसके लिए तैयार रहे और आम जनता को बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। वहीं अगर बात करें जयपुर के अंदर, तो जयपुर के अंदर कोविड के अब तक 2 मामले हैं वो सामने आए हैं, जिसमें से एक भरतपुर का निवासी है। वहीं भरतपुर का जो एक नवजात बच्चा है उसको JK लोन अस्पताल में एडमिट करवाया गया है और प्रॉपर तरीके से उसका जो कह सकते हैं कि जीनोम सिम्टम जो होता है उसकी जो लैब है के अंदर उसकी जो जांच की जा रही है कि ये वायरस कौन सा है, या फिर जो अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से J1 करके जो वायरस फैल रहा है पूरे देश भर के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए जो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। और जो पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो जिला स्तर के अस्पताल हो, चाहे वो कह सकते हैं कि जो राज्य स्तर के जो भी अस्पताल होते हैं उन अस्पतालों के अंदर पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध करवाई जा रही है और जो बेड होते हैं उन बेडों को भी प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की जा रही है। जी शिवाजी।
आप बिल्कुल चलिए, अब हमारे साथ आप बने रहिएगा। संवाददाता हमारे अरुण सिंह भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अरुण, देखिए, जोधपुर के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अब कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जिस तरीके से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, एक चिंता का विषय है। तो जोधपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, अगर बात की जाए चिकित्सा व्यवस्था की, जिस तरह से पूर्ववर्ती की सरकार जो थी उसने मेडिकल को लेकर काफी अलर्ट रखा था और जोधपुर में काफी विकास हुए थे। और बात की जाए जिस तरह से अगर कोविड बढ़ता है और पिछले कोविड का जो अनुभव है तो उसको लेकर कह सकते हैं अस्पतालों में जिस तरह से पूर्ववर्ती जो कोरोना आया था उस समय 400 बेड बढ़ाए गए थे, तो कह सकते हैं जोधपुर के अस्पतालों की स्थिति ठीक है। लेकिन आज जो पहला केस आया है वो ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न परिवार था, जो ऑस्ट्रेलिया जाके आया था और पिछले 5 दिन से उसको जो है ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद उसने जो है आज अपना चेकअप करवाया और चेकअप करवाने के बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने के साथ ही जो अगर चिकित्सा विभाग की बात करें तो वो लोग चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो उनके घर और आसपास और जिन जिन से वो मिले थे उन सबके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। अब उसकी रिपोर्ट आने के बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया से जो युवती लौटी है उसको होम आइसोलेशन किया गया। शिवानी, अगर बात की जाए जिस तरह से जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग और केंद्र सरकार की जो है 26 दिसंबर को पूरे देश भर में जो है अस्पतालों की जांच की जाएगी कि उनके इक्विपमेंट किस तरह के हैं, कोविड को लेकर अस्पताल कितने तैयार है, तो उसको लेकर भी प्रशासन जोधपुर का है जो कह सकते हैं मुस्तैद है। शिवानी, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। देवेंद्र भी हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए हैं। दौसा से अगर जानने की कोशिश की जाए देवेंद्र, तो वहां पर कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो कि एक बड़ा चैलेंज है जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को समझाना, चूंकि लोग अब काफी निर्भीक हो गए थे। कोरोना के मामले हालांकि बीच में काफी कम हो गए थे, लेकिन अचानक से जब नया वेरिएंट सामने आए हैं और मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो लोगों को समझाना एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के सामने, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के पास भी एक बड़ा चैलेंज कि अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दौसा जिले के अंदर जो बीते दिन जो सिलिकोसिस से ग्रसित जो कोविड पॉजिटिव है उसकी मौत के बाद यहाँ पर जो जिला प्रशासन सहित जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जो व्यवस्था है वो जो की गई है अस्पतालों के अंदर, वो पूरी व्यवस्था है वो उनका माकूल व्यवस्था की गई है, ऐसा उनका सीएमएचओ का दावा है कि जितने भी यहाँ पर पीएमओज हैं और जितने भी ब्लॉक पे जो अधिकारी लगे हुए हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। और पूरी तरह से जो ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है इसको लेकर साचेत और जो एडवाइस जारी की है उसकी पालना को लेकर जो प्रशासन है, जिला प्रशासन भी और स्वास्थ्य महकमा भी, दोनों तरह से दोनों ही जो है वो पूरे अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरी तरह से जो एहतियात है कोरोना को जो एडवाइस जारी की है उसको लेकर जिला प्रशासन से ही स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बात करें अपन हॉस्पिटल्स की, जो हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन है, बेड्स है, उनको लेकर पूरी तरह से जो स्वास्थ्य के जो मुख्य जो सीएमएचओ है उनने पूरी जानकारी दी है। सभी जो उपजिला अस्पताल से और पीएमओ को निर्देश दिए गए, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा देवेंद्र। हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जयपुर से लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से वीरेंद्र का रुख करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। सरकार की तरफ से देखिए वीरेंद्र, एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जाए और लोग भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी समझदारी यही है कि सबसे पहले कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर इन मामलों को रोकना है तो लोगों को सतर्क रहना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सतर्कता के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने हैं प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो राजस्थान के अंदर जो भीलवाड़ा मॉडल है वो पूरे देश भर में काफी फेमस हुआ था। और वहाँ वजह ये रही थी कि वहाँ के जो कह सकते हैं कि जो प्रशासन है उसके द्वारा काफी अलर्ट रहा और उसने आम जनता को कह सकते हैं कि जो अलर्ट रहते हुए उन्होंने तमाम जो कोविड से बचाव के जो उपाय होते हैं उन उपायों को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारा। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज तो जाहिर है कि जब भी इस तरीके की कोई भी महामारी आती है या बीमारी आती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको बचाव के लिए चाहे प्रशासन हो चाहे आम जनता हो, तमाम लोगों को हर तरीके से सतर्क रहना चाहिए। और जिस तरीके से कोविड के अंदर आपने देखा होगा राजस्थान नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर मामले काफी एक बार बढ़ भी गए थे और अब जिस तरीके से कोविड के धीरे धीरे कई ऐसे मामले आ रहे हैं जैसे केरल हो गया, इसके अलावा राजस्थान भी है, दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा कि वहाँ की सरकार ने जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं
वहां पे मास्क लगाने का जिस तरीके से ऐलान किया, तो अब राजस्थान की जनता है वो वहां पे भी आप देखेंगे कि राजस्थान के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, जी। बड़े शहर कहे जाते हैं, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, ये वो जिले हैं राजस्थान के जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आम जनता है उससे प्रशासन लगातार ये रिक्वेस्ट करता है कि आप जी बिल्कुल। तो वीरेंद्र ने हाँ, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके बढ़ती थी, से उसी की लोग तर्ज काफी पे यहाँ अब पर घूमने आते हैं और मामलों में संपर्क में आने से भी बढ़ोतरी होती है, तो लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जोधपुर से बने हैं। अरुण, अगर समझने की कोशिश की जाए, जिस तरीके से टूरिस्ट प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने से ही ये वायरस तेजी से एक्टिव होता है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि इन मामलों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उन पर रोक लगाई जा सके? और लोगों को समझाना एक बड़ा चैलेंज है, जो कि सभी लोग मुझे लग रहा है काफी रिलैक्स मोड में आ गए हैं। जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था, जो तस्वीरें हमने देखी थी वो काफी भयावह थी। अस्पताल में बेड की सुविधाएं नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ रहे थे। तो अब उन सभी चीजों को देखते हुए इस बार कैसी तैयारी है ताकि वैसी तस्वीरें दोबारा ना देखने पड़े? देखिए, अगर शिवानी बात की जाए, पिछले जो तजुर्बा था, जो अनुभव था, उसमें काफी सुधार कर लिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह से जो पिछली बार कोविड आया था उसके बाद में अस्पतालों में संसाधनों की बढ़ोतरी करती थी। बात करेंगे लोगों की, तो जिस तरह से पर्यटक जो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जाते हैं और माउंट आबू जाते हैं, पर्यटक बहुत इस चीज को लेकर अवेयर है। हमने कई लोगों को देखा है जो मास्क का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं सरकार की जो अपील थी कि मास्क लगाए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए, थोड़ी दूरी बना के रखे, तो लोगों में उस तरह का अवेयरनेस दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन चूंकि लोगों ने पहले से अपने होटल्स और रिसोर्ट बुक करवा लिए थे, तो लोगों की मजबूरी है कि जो साल खत्म हो रहा है उसको एंजॉय करने के लिए वो अपने घरों से निकल चुके हैं। जो रिजर्वेशन करा रखे थे वो उसका रिफंड नहीं होगा, तो ऐसे में वो लोग मजबूरी में भी पर्यटन स्थल पर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने बुकिंग करा ली थी। लेकिन बात की जाए जिस तरह से प्रशासन ने अपील की थी और उस अपील का असर भी लोगों में दिखाई दे रहा है। हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहाँ अस्पताल में लोग आ रहे हैं तो वो पहले से मास्क लगा के आ रहे हैं, पर्यटक है तो वो भी मास्क लगाकर सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं सरकार की अपील का असर पर्यटकों पर देखा जा रहा है और बाहर से आने वाले लोग भी अवेयर है। लेकिन ये है कि इससे और ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कोविड फैल रहा है वाकई चिंता का विषय है। हालांकि अभी इसका कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं आया है, लेकिन फिर भी अभी देखना पड़ेगा कि ये कितना गंभीर है, ये जो वायरस जो लोगों को कितना हार्म कर सकता है। लेकिन कह सकते हैं कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान में अगर बात की जाए 10 के करीब लोग आ चुके हैं। अगर जो विदेश जाके आ रहे हैं उन लोगों से भी ये, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो केस आया विदेश जाके आई, ऐसे लोग जो फॉरेन जाके आ रहे हैं उन्हें खुद आके आकर कह सकते हैं कि अपनी जांच करवानी चाहिए, ताकि ये जो है कोविड फैले नहीं और समय रहते प्रशासन को भी ये पता चल सके कि कौन से एरिया में कौन लोग हैं जो कोविड ग्रसित है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही थी, लेकिन लोगों को भी आगे आकर सरकार की मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अरुण, हमारे साथ बने रहेगा। देवेंद्र के पास एक बार चलते हैं। देवेंद्र, देखिए राजस्थान में कोरोना के 10 एक्टिव मामले हैं और दौसा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक मरीज की मृत्यु भी हो गई है कोरोना की वजह से। तो एक बड़ा चैलेंज इस वक्त है लोगों को समझाने का भी और प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी करने का। हालांकि सरकार की तरफ से जो आज एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों से अपील की जा रही है, ऐसे में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? क्या लोग वाकई कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं दौसा में? देखिए शिवानी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कोविड के मामले, जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जो पूरे राजस्थान भर की अगर बात की जाए तो अब तक आप देखेंगे कि 6 करीब ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी जो डेली रिपोर्ट होती है वो मीडिया कर्मियों के पास पहुंचाते भी हैं और उस रिपोर्ट के अंदर जो सैंपल लिए जाते हैं उन सैंपल को, अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर जो कोविड के बाद से जिस तरीके से राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है काफी अलर्ट है। और आप देखेंगे कि जो राजस्थान के जो जिला स्तर के अस्पताल हैं वहां पे आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उनकी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। वहीं अगर आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन के अलावा जो
कोविड के दरमियान जो जरूरी मेडिसिन होती है जी। उनकी भी प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। और सीएम ने जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के जो कह सकते हैं कि जो अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जी। उसमें साफ कहा कि आप जनता को जागरूकता फैलाने के लिए चाहे उसके अंदर आप सार्वजनिक जगह पे जाइए, पोस्टर लगाइए या फिर तमाम जो चीजें होती हैं कोविड प्रोटोकॉल के दरमियान, यानी आप अपने हाथ को बिल्कुल। बराबर हर कह सकते हैं कि जो जहां पे भी जाते हैं अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से साफ रखिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए और जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहां पे मास्क लगाकर आप जाइए, जिससे क्या है कि जो किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोविड के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो कोविड को ध्यान में रखते हुए वो जो बचाव हो सकता है, क्योंकि कोविड का वैसे आप देखेंगे कि मास्क ही सबसे बड़ा बिल्कुल, उपाय बिल्कुल। है, क्योंकि अगर मास्क आप रखते हैं तो उससे क्या है कि जो आसपास के लोग हैं उनमें वायरस के फैलने की आशंका कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी काफी अलर्ट है। अगर बेडों की बात की जाए, चाहे वो जिला स्तर के अस्पताल हो चाहे तहसील स्तर के अस्पताल हो, तमाम जगह जो प्रॉपर तरीके से स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी डेली रूटीन की जो कह सकते हैं कि रिपोर्ट है वो तैयार करवा रहे हैं। और इसके लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कोविड के मामले बढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से निपटना है। तो पूरी एक जो स्वास्थ्य विभाग की जो जयपुर के अंदर ठीक या है। जयपुर के अंदर एक मुख्य टीम बनाई है, उसके अलावा आप देखेंगे कि जिला स्तर के अंदर यानी भी कुल टीमें मिलाकर गठित की गई है, तो उनका मुख्य यही रहे। जी जी ठीक है। जी। वीरेंद्र, कुल मिलाकर वेरिएंट बस नया है, बाकी बचने का तरीका वही पुराना, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना।